ट्रेडिंग एक गेम नहीं है, एक मिरर है जो आपके असली वर्जन को दिखाता है। मार्केट कभी किसी को चीट नहीं करता है, वो बस रिफ्लेक्ट करता है तुम्हारा पेशेंस, तुम्हारा कंट्रोल, तुम्हारा मैच्योरिटी। हर कोई प्रॉफिट ढूंढता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने अंदर के ट्रेड्स को डेवलप करते हैं एंड जो कि अल्टीमेटली प्रॉफिट को अट्रैक्ट करता है। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं 10 ऐसे साइंस जो बताता है कि तुम अब एक नॉर्मल ट्रेडर नहीं रहे, तुम एक पोटेंशियल ग्रेट ट्रेडर के जोन में हो। ये साइन ऐसे नहीं मिलते हैं कि किसी ने सिखाया हो, ये अपने आप डेवलप होते हैं जब तुम मार्केट के साथ इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली ग्रो करते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग रियलिटी है, ये साइंस प्रॉफिट होने से पहले दिखते हैं। सो अगर अभी तुम्हारा पीएनएल रेड पे है, सो डोंट वरी, हो सकता है तुम ऑलरेडी उन लोगों में हो जिनको मार्केट टेस्ट कर रहा है, रिजेक्ट नहीं। हाय, दिस इज सुभाषिष फ्रॉम द कैपिटल वेज और आज आपको खुद के बारे में काफी सारी चीजें जानने को मिलेगी इस वीडियो के थ्रू। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक करके शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपने अंदर के ट्रेड्स को डेवलप कर पाए और सीख पाए और आपके साथ ग्रो कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। साइन नंबर 1, you're obsessed with understanding, not guessing। बिगिनर्स के लिए मार्केट एक कैसीनो की तरह होता है, आपको पता भी है हाउ दे रिएक्ट। यार निफ्टी आज ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ताकि कुछ पॉइंट्स का फायदा हम आज के दिन उठा पाए और एक ट्रेड ले लें। ये स्टॉक आज बढ़िया ब्रेकआउट दे सकता है, वगैरह वगैरह। लेकिन फ्यूचर ग्रेट ट्रेडर ये सारी चीजें नहीं पूछता। वो पूछता है आखिर में क्यों ऊपर गया और क्यों नीचे आया, और अल्टीमेटली उसके मूवमेंट का रीजन ढूंढता है। तुम जब हर कैंडल के पीछे का साइकोलॉजी समझने लगते हो, जब तुम ये समझने लगते हो बायर्स और सेलर्स किस पॉइंट में हेल्पलेस हो जाते हैं, तो तुम प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हो, डिकोड कर रहे हो। तुम्हारा फोकस शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम मार्केट क्या करेगा से मार्केट क्या कह रहा है पर। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्सपीरियंस ट्रेडर जब एक बड़ा ग्रीन कैंडल देखता है तो वो एक्साइट नहीं हो जाता, वो सोचता है किसने खरीदा और क्यों। अगर रिटेल ने चेज किया है वो वेट करेंगे, अगर इंस्टीट्यूशंस ने बिल्ड किया है तो वो कंफर्म करेंगे। और ये जो ऑब्सेशन विद रियल अंडरस्टैंडिंग है, यही तुम्हारा रियल एज है और रियल एजुकेशन भी। एंड ऑलवेज रिमेंबर, मार्केट डजंट रिवॉर्ड प्रेडिक्शंस, मार्केट ऑलवेज रिवॉर्ड कॉम्प्रहेंशंस। अगर तुम मार्केट को समझने की एडिक्शन डेवलप कर रहे हो तो तुम फ्यूचर में ट्रेडर नहीं, एक अच्छा एनालिस्ट बनने वाले हो। साइन नंबर 2 दैट टेल्स अबाउट योर ट्रेड्स यू आर गोना बिकम अ बेटर ट्रेडर इन द फ्यूचर इज You take responsibility of each and every trade। हर लॉस के बाद ब्लेम करना इजीएस्ट रिएक्शन होता है। ऑपरेटर्स ने ट्रैप किया, न्यूज ने काम बिगाड़ डाला और स्टॉप लॉस हंटिंग हो गया। पर एक स्टेज ऐसा आता है जहां पर तुम समझते हो मार्केट किसी के अगेंस्ट में नहीं है, मार्केट सबके लिए सेम है, बस हर कोई अलग तरीके से रिएक्ट करता है। जब तुम हर गलती का ब्लेम खुद पर ले जाते हो तब तुम इंटरनली स्ट्रांग होते जाते हो। तुम ये नहीं कहते कि मार्केट गलत था, तुम ये कहते हो कि मेरा एग्जीक्यूशन गलत था। तुम्हें लगता है कहीं ना कहीं मैंने कुछ गलती किया है, इसलिए मुझे ऐसा रिजल्ट मिला, और वहां से सीख लेते हो कि वहां पर क्या मुझे सुधारना चाहिए। और यही एक सिंपल डिफरेंस होता है एक लूजर और एक लर्नर के अंदर। हर ग्रेट ट्रेडर का एक फेज होता है जहां हर लॉस के बाद सेल्फ ऑडिट करता है, क्या मैंने प्लान को फॉलो किया था, इमोशनली एंट्री तो नहीं लिया था, क्या मैंने रिस्क को जस्टिफाई किया था। जब तुम ब्लेम से ज्यादा सेल्फ एनालिसिस करते हो, तुम्हारा ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाता है। अकाउंटेबिलिटी इज फ्रीडम, बिकॉज जब तुम एक्सेप्ट करते हो कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो तो तुम्हें पावर मिलता है इंप्रूव करने के लिए। साइन नंबर 3, यू जर्नल एवरी ट्रेड, इवन द पेनफुल वंस। जब तुम एक लॉस करते हो फिर भी उसका स्क्रीनशॉट लेके उससे जर्नल करते हो कि हाँ यहाँ पर मैं थोड़ा सा इंपल्सिव था, तो समझ जाओ वहां पर आप अपने दुख को, मतलब कि जो इमोशन होता है, उसे कन्वर्ट कर रहे हो डेटा पे। और यही माइंडसेट ग्रेट ट्रेडर्स को अलग करता है दूसरों से। ट्रेडिंग जर्नल बोरिंग लगता है काफी सारे लोगों को, बट यही एक ऐसा मिरर है जो आपको सच्चाई से मिलवाता है। ये तुम्हें वो सारे टूल्स दिखाता है जो तुम इमोशन में इग्नोर करते हो। तुम्हारा जर्नल बताता है पैटर्न्स, तुम कहां ओवर ट्रेड करते हो, कहां फियर आता है, कौन सा सेटअप तुम्हें कॉन्फिडेंस देता है। और जब ये सब लिखकर तुम रिफ्लेक्ट करते हो तो मार्केट का साइंस जानने लगते हो। एक दिन तुम्हारा जर्नल तुम्हारा मेंटोर बन जाता है, वो तुम्हें वही सिखाता है जहां तुम गिरते हो। ये भी एक फ्रेज याद रखना, पेन डॉक्यूमेंटेड इज विजडम मल्टीप्लाइड। साइन नंबर 4 दैट यू एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड एंड रियलाइज दैट यू डोंट हैव टू ट्रेड एवरी सिंगल डे। यहां पर सबसे बड़ा डिफरेंस क्लियर हो जाता है। एवरेज ट्रेडर ये समझता है मार्केट खुला है तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। प्रोफेशनल ट्रेडर ये सोचता है कि आज भाई कुछ क्लियर नहीं है, मेरे सेटअप के फेवर में नहीं आ रहा है, तो आज सिंपली कुछ नहीं करना है। तुम्हारा पेशेंस तुम्हारे इंटेलिजेंस से ज्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। मार्केट देखो इंटरडे के लिए हर दिन अपॉर्चुनिटी नहीं देता है, आपको भी पता है। काफी सारे दिन साइडवेज में चले जाते हैं, काफी सारे दिन ज्यादा वोलेटिल रहते हैं, तो आपके सेटअप को काफी सारे ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो उनके सेटअप को हेल्प नहीं करता है, कॉन्फिडेंस नहीं दिलाता है। तो
तो उस दिन सिंपली साइलेंट रह जाना चाहिए। देखो, हर दिन तो अपॉर्चुनिटी नहीं देता है, लेकिन हर दिन ट्रैप जरूर देता है। इसलिए मैं हमेशा अपने वीडियो पे यही कहता रहता हूं कि देखो, प्रॉफिट के पीछे भागना बंद कर दो, पहले सर्वाइवल वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप बचोगे तभी आप आगे चल पाओगे। जब हर दिन उस ट्रैप से आप बच के रह जाते हो तो अल्टीमेटली आप एक लेवल ऊपर चले जाते हो। एक दिन कामली चार्ट को देख के एनालाइज करते हो और फाइंड आउट करके डिसाइड करते हो कि नो क्लियर चार्ट्स, नो एज, पास। एंड दैट्स नॉट लेजीनेस, दैट्स डिसिप्लिन। वही मूवमेंट बताता है कि तुम ट्रेडिंग से एडिक्टेड नहीं बट कंट्रोल में हो। ये एक मास्टर ट्रेडर का सबसे बड़ा वेपन है, द एबिलिटी टू डू नथिंग परफेक्टली। साइन नंबर 5, यू रिस्पेक्ट रिस्क मोर देन प्रॉफिट। सब लोग रिटर्न देखते हैं, लेकिन प्रो ट्रेडर सबसे पहले रिस्क देखते हैं। तुम जब एक ट्रेड प्लान करते हो, अब सबसे पहले लिखते हो अगर ये गलत गया तो मुझे कितना नुकसान होगा। तो तुम अपने ईगो को कंट्रोल कर रहे हो। इट्स द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। You are understanding it, you are understanding the consequences, and you are getting better day by day. Ego always wants to win, but professionalism always wants to last. Risk management इसीलिए बोरिंग लगता है क्योंकि वो कोई ड्रामा नहीं देता, पर यही बोरिंग चीज मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा बचाती है। तुम जब हर सेटअप में स्टॉप लॉस फिक्स रखते हो और कभी भी रिवेंज ट्रेड नहीं करते, दैट टाइम तुम अपने फ्यूचर को इंश्योर कर रहे हो। लॉस कंट्रोल करने वाला ट्रेडर कभी फेल नहीं होता क्योंकि वो सर्वाइव करता है, और जैसे कि मैंने बोला है, सर्वाइवल सबसे बड़ा एज है। साइन नंबर 6 दैट यू आर गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर इज यू आर कंफर्टेबल बीइंग रॉन्ग। देखो, ट्रेडिंग में गलत होना कोई पाप नहीं है, पर गलत होने के बाद भी फाइट करना वो पाप है। ग्रेट ट्रेडर्स गलत होने के बाद भी काम रहते हैं। वो अपने स्टॉप लॉस को हिट होने देते हैं और बिना रिग्रेट के नेक्स्ट सेटअप ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है मार्केट उनके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उनका रिएक्शन उनके कंट्रोल में है। एक बार अगर आप समझ जाओ कि लॉस एक पार्ट ऑफ द बिजनेस है, फिर ट्रेडिंग पीसफुली लगने लगती है। रिमेंबर, यू कैन बी रॉन्ग मेनी टाइम्स बट स्टिल बी रिच इफ योर रिस्क इज स्मॉल एंड माइंडसेट इज स्ट्रॉन्ग। साइन नंबर 7, यू हैव डिटैच्ड योरसेल्फ फ्रॉम द आउटकम्स एंड मैरिड द प्रोसेस। आउटकम के चक्कर में आप नहीं रहते और आप प्रोसेस को ट्रस्ट करते हो। हर बिगिनर चाहता है कि हर ट्रेड उसका ग्रीन हो, प्रॉफिटेबल हो, लेकिन प्रो ट्रेडर चाहता है कि हर ट्रेड उसका प्लान्ड हो। तुम जब हर विन और लॉस को सेम इमोशन से ट्रीट करते हो तो तुम प्रोसेस के लॉयल हो जाते हो, और अगर प्रॉफिट आ जाता है तो तुम खुश हो जाते हो और लॉस होता है तो तुम डिप्रेस्ड हो जाते हो, तो तुम मार्केट के स्लेव हो। तो अगर दोनों में भी तुम्हारा टोन सेम है तो तुम मास्टरी कर रहे हो। एक डिसिप्लिन ट्रेडर के लिए रियल विक्ट्री है प्लान को फॉलो करना, ना कि पीएलएन को चेक करना, बट प्रोसेस को ट्रस्ट करना। फिर रिजल्ट तुम्हारा देखो आखिर में परमानेंट पार्टनर ही बन जाएगा। साइन नंबर 8, यू कीप योर लाइफ सिंपल आउटसाइड ऑफ ट्रेडिंग। ये पॉइंट सब इग्नोर करते हैं, बट ग्रेट ट्रेडर्स का लाइफ आउटसाइड ऑफ द चार्ट भी मिनिमल होता है। वो अपना फोकस वेस्ट नहीं करते हैं अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन पे। उनके फोन में मिनिमल नोटिफिकेशंस, उनके रूटीन में फिक्स्ड स्लीप, फिक्स्ड फूड और फिक्स्ड पीस भी होता है। और मार्केट में क्लैरिटी तभी आती है जब तुम्हारा माइंड क्लियर रहता है। ट्रेडिंग एक हाई फोकस गेम है और फोकस एक बैटरी की तरह होता है जो ग्रेजुअली डिक्रीज होते जाता है। जहां पर फुल फोकस आप लगा सकते हो, उसके लिए आपको माइंड को प्रिपेयर करना पड़ता है और ट्रेडिंग के टाइम, मतलब मार्केट के टाइम, उसको अप्लाई करना पड़ता है। अगर वो बैटरी लाइफ के क्लटर में खत्म हो गया तो चार्ट के सामने तुम डेफिनेटली एंटी रह जाओगे। सिंप्लीफाई योर लाइफ, क्योंकि पीस ऑफ माइंड इज योर अल्टीमेट इंडिकेटर। साइन नंबर 9, यू रिस्पेक्ट टाइम कंपाउंडिंग का रियल टूल। हर बिगिनर जल्दी चाहता है, सोचता है कि एक साल में मिलियनेयर बन जाऊंगा, पर हर ग्रेट ट्रेडर ये समझता है ट्रेडिंग एक स्लो कंपाउंडिंग जर्नी है। वो पेशेंस के साथ ग्रो करता है। वो ये समझता है कि स्किल भी इंटरेस्ट रेट के साथ कंपाउंड करता है। जो तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते हो, हर महीने सिस्टम को रिफाइन करते हो, तुम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के रास्ते पर हो। मार्केट तुम्हें फास्ट रिवॉर्ड तो नहीं देगा, लेकिन स्लो प्रोग्रेस पर ह्यूज इंटरेस्ट तो जरूर देगा। साइन नंबर 10 दैट अल्टीमेटली टेल्स यू अबाउट योर ट्रेड that you want to become a better trader and you are becoming one is you want freedom not fame। ट्रेडिंग के सबसे ऊपर वाले लेवल पे एक चीज होता है, पीस। और वो पीस तभी आती है जब तुम्हारा गोल फेम नहीं, फ्रीडम होता है। तुम्हें एक पॉइंट पे समझ आ जाता है, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं पैसा कमाने के लिए नहीं, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं फ्रीडम के लिए। फ्रीडम फ्रॉम 9 to 5, फ्रीडम फ्रॉम डिपेंडेंसी, फ्रीडम फ्रॉम नॉइस। और जब तुम ये फील करने लगते हो, तुम लोगों को इंप्रेस करना छोड़ देते हो। एंड नाउ यू ट्रेड फॉर योरसेल्फ क्वाइटली, पीसफुली एंड पावरफुली। और यही वो फेज होता है जहां पर मार्केट तुम्हें अल्टीमेटली रिवॉर्ड ही करता है, क्योंकि अब यहां पर तुम चेज नहीं कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो। तो गाइस, अगर ये 10 साइंस तुम्हारे अंदर दिख रहे हैं तो ये समझ जाओ कि तुम ऑलरेडी अपने सक्सेस के हाईवे पर हो। हर साइन एक लेवल है, और जब ये सारे लेवल्स क्रॉस आप कर लेते हो तो पैसा ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में फ्लो करता है। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट विनिंग एवरी ट्रेड,
बट इट्स अबाउट सर्वाइविंग एवरी फेज। और हमेशा याद रखो, मार्केट तुम्हें सबसे पहले टेस्ट करेगा, फिर ट्रस्ट करेगा और तब जाकर रिवॉर्ड करेगा। सो स्टे पेशेंट, स्टे हम्बल, और फिर मार्केट आपको खुद एक ही दिन आके बोलेगा वेलकम टू द 1%। So thanks for watching this video. Hope that helps आपके ट्रेड्स को फाइंड आउट करने में। इनमें से कौन से लेवल्स आप पार कर चुके हो मुझे कमेंट्स में बताना, और अगर नहीं कर रहे हो, आप फील कर रहे हो, तो भी मुझे कमेंट्स में बताना, और इसके बारे में आप क्या सोचते हो वो भी बिल्कुल मेंशन करना। और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना अपने ट्रेडिंग दोस्तों के साथ, उनको भी, ताकि पता चल पाए कि उनके अंदर वो ट्रेड्स है या नहीं, वो डेवलप कर रहे हैं नहीं, और क्या चीजें जानने की जरूरत है। और जाने से पहले द कैपिटल लुइस चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना, ताकि आप कोई कंटेंट्स मिस आउट ना करो। और भी काफी सारे ऐसे कंटेंट्स के साथ आऊंगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड।